मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहीद दिवस पर जिले भर में कार्यक्रम, जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजन। कुष्ठ की जांच एवं इलाज सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध। ग्राम पंचायत 2 के एनजे को नगर परिषद में शामिल करने के विरोध में हुई बैठक। हनुमानगढ़ के लोगों को बांटने का काम न करें, विधायक बोले अमित साहू। और अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी ने हर भारतीय के दिल में स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज की भावना पैदा की। उनके विचार और आदर्श हर भारतीय को हमेशा राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के अवसर पर गुरुवार को जिला एवं उपखंड स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कानाराम, एडीएम उमेदीलाल मीना, सीओ श्री ओपी बिश्नोई, हनुमानगढ़ एसडीएम मांगीलाल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुई। कार्यक्रम में एनपीएस स्कूल की छात्राओं ने रामधुन का गान किया। कलेक्टर कानाराम ने कहा कि जन्म से ही हमने सुखों का अनुभव किया है, इसलिए हम कठिनाइयों को समझ या महसूस नहीं कर सकती। जब हम पैदा हुए तभी से हमारे पास अस्पताल, स्कूल, संविधान और चुनी हुई सरकार थी। परंतु बुजुर्ग बताते हैं कि उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। हमें इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम इतिहास भूल गए तो भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। हमें गांधी जी के आदर्शों और मूल्यों को हमेशा आगे रखना होगा। मैं गांधी जी की 3 बातों से सर्वाधिक प्रभावित हूँ। यदि गांधी जी ने यह सोचा होता कि मैं अकेला क्यों करूं, तो आज हम यहाँ नहीं होते। हमें भी अपनी सेवाओं और दैनिक दिनचर्या में इस सोच को अपनाना चाहिए। गांधी जी ने अहिंसा का पालन करते हुए स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत असहयोग आंदोलन से की, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से होते हुए भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंचा। स्वतंत्रता संग्राम एक दिन का प्रयास नहीं था। कलेक्टर ने कहा कि हमारे कार्यों में आक्रामकता की आवश्यकता हो सकती है, परंतु मांगों को रखने का तरीका हमेशा लोकतांत्रिक होना चाहिए। साधन और साध्य की पवित्रता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि लक्ष्य प्राप्त करने का रास्ता पवित्र नहीं है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं। साध्य के साथ साथ साधन का पवित्र होना भी अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा लक्ष्य का अंतिम परिणाम नकारात्मक हो सकता है। कार्यक्रम के अंत में शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार से जिले में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 13 फरवरी तक चलने वाले कुष्ठ जागरूकता पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। गुरुवार को स्वास्थ्य भवन से जागरूकता रैली एवं प्रचार प्रसार के लिए कुष्ठ प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला औषधि भंडार के डीपीसी डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह एवं हनुमानगढ़ बीसीएमओ डॉक्टर कुलदीप बराड़ ने स्टाफ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं 2 मिनट का मौन रखकर की। सभी चिकित्सा संस्थानों में भी स्टाफ ने कुष्ठ रोग जागरूकता की शपथ ली। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं ने रघुपति राघव राजाराम गीत प्रस्तुत किया। जिला औषधि भंडार के डीपीसी डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह ने बताया कि आमजन कुष्ठ रोग के बारे में पूरी जागरूकता बरते और कुष्ठ रोग की जांच आवश्यक रूप से करवाए एवं कुष्ठ रोगियों की हर प्रकार से सहायता करें। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग एक मामूली बीमारी है जो एक जीवाणु से होती है। यह कोई छुआछूत या आनुवंशिक रोग नहीं है। इसकी जांच और इलाज सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में उपलब्ध है। कुष्ठ रोग की शुरुआत में पहचान और जांच करवाते हुए पूर्ण इलाज लिया जाए तो कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है और शारीरिक विकलांगता से भी बचा जा सकता है। इसका इलाज कुछ मामलों में 6 माह एवं कुछ मामलों में 12 माह का हो सकता है। बीसीएमओ डॉक्टर कुलदीप बराड़ ने कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चमड़ी के रंग से फीका एक या एक से अधिक दाग या धब्बे, जिसमें सुन्नपन, सूखापन, पसीना न आता हो, खुजली या जलन, चुभन न होती हो, तो कुष्ठ रोग
हो सकता है। शरीर पर, चेहरे पर, भौं के ऊपर, कानों के ऊपर सूजन, गठान, दाने व तेलीय चमक दिखाई पड़े तो कुष्ठ रोग हो सकता है। हाथ पैर में सुन्नता, सूखापन और कमजोरी होने पर भी कुष्ठ रोग की जांच करवाएं। उन्होंने जिले वासियों से आह्वान किया कि अगर स्वयं को या पड़ोस के किसी व्यक्ति को इस तरह के दाग धब्बे हों तो आशा, आंगनबाड़ी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, डॉक्टर से संपर्क कर इसकी जांच करवाई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित है और उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव न करें, जहां तक हो सके उसकी हर प्रकार की सहायता करें। उन्होंने बताया कि जागरूकता रथ जिले में आमजन को जागरूक करेगा। कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के नोडल अधिकारी नवाबुद्दीन भाटी ने बताया कि पखवाड़े के दौरान ग्राम स्तर पर सभा आयोजित कर कुष्ठ रोग की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी देने के लिए चिकित्सा विभाग हनुमानगढ़ के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज आईईसी हनुमानगढ़ पर कुष्ठ रोग से संबंधित संदेश प्रसारित किए जाएंगे। इस मौके पर सीएमएचओ स्टाफ, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर का स्टाफ और बच्चियां आदि मौजूद आज रहीं। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जागरूकता का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें एएनएमटीसी की छात्राओं द्वारा संकल्प लिया गया, कुछ दिशा निर्देश लिए गए कि ताकि हम कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाएं और कोई भी रोगी अगर हमारे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है तो उसको चिन्हित कर उपचार करें। हमारे हनुमानगढ़ में वर्तमान में 7 रोगी हैं, जिनमें 5 इसी वर्ष उनका चिन्हीकरण हुआ है और 2 पुराने रोगी हैं। और कुछ हमने ऐसे भी रोगी यहाँ पे अभी बच्चों को दिखाए थे, जो अगर उपचार लेते हैं तो पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। और हमारी थीम भी यही है कि इस वर्ष कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता रखें। और WHO की भी यही धारणा है कि 10,000 की पॉपुलेशन पे एक रोगी जो है वो उससे भी कम का हमारा लक्ष्य है, जो कि भारत ने अर्जित कर लिया है। हनुमानगढ़ भी इसी दिशा में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे अमित साहू ने निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल की ओर से जाति विशेष को लेकर दिए गए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति की जो सोच होती है वह व्यक्ति उसी सोच के अनुसार बोलता व काम करता है। हमारा समाज जाति विशेष में नहीं बटा हुआ, हम सब लोग पहले भी साथ रहे थे और आज भी साथ हैं। भविष्य में सभी जाति और धर्म के लोग आपस में प्रेम और भाईचारे से रहेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के कारण हमारा समाज मिट नहीं सकता। मूल ओबीसी कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। देखिए, जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है वो उसी सोच के हिसाब से बोलता है या काम करता है। हमारा समाज किसी जाति विशेष में नहीं बटा हुआ, सब लोग हम साथ रहे हैं, पहले भी, आज भी हैं और भविष्य में भी सभी जाति और धर्म के लोग आपस में प्रेम और भाईचारे से रहेंगे। ये व्यक्ति विशेष के कारण हमारा समाज बट नहीं सकता। रही बात ओबीसी, मूल ओबीसी, ये कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। राजनीति करने वालों ने जो जाति की राजनीति करते हैं उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ये ओबीसी और मूल ओबीसी के शब्द बनाए। रही बात मैं डॉक्टर राम प्रताप जी की या उनके पूर्व में हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस जाति विशेष के पद का आरक्षण हुआ, हम लोगों ने उसी हिसाब से उस पद के अनुरूप, पद के गरिमा के अनुरूप उन लोगों को पार्टी ने स्थान दिया था। चाहे जब हनुमानगढ़ नगर परिषद समन्वय की बात थी तो हमने राजकुमार जी सारिया, अमर सिंह जी राठौड़ जैसे लोगों को नगर परिषद का चेयरमैन के पद पर सुशोभित किया, जिन्होंने शहर का चहुमुखी विकास किया। ओबीसी की बात है तो राजकुमार जी, स्वर्गीय राजकुमार जी तंवर को हम लोगों ने यहाँ से चेयरमैन बनाया। गांव में एक बार हम लोगों ने शिमला जी कस्मा को, कृष्ण जी चोटिया को, और एक बार सरदार गुरदीप सिंह जी के और जसपाल सिंह जी के ऊपर भी हम लोगों ने उनको बनाने का प्रयास किया था। इसलिए ये लोग जो अपनी ओछी मानसिकता को दर्शाते हुए जातियों में बांट रहे हैं, उन लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि हनुमानगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश के भाईचारे को न बिगाड़े। आपने जो बात की ओबीसी और मूल ओबीसी की, ओबीसी
में जो जातियां आई हैं उन्होंने मूल ओबीसी के आरक्षण को खा लिया। तो इनको भले आदमियों को मैं ये बता दूं कि आपको सभी जाति पाति के लोगों ने वोट दिए थे। 90,000 वोटों की संख्या कम नहीं होती। उसमें जाट भी थे, उसमें सरदार भी थे, सिख भाई भी थे हमारे, उसमें मुस्लिम समुदाय से लोग भी थे, बिश्नोई समुदाय से भी थे। हनुमानगढ़ की अगर मैं बात करूं तो उनका प्रत्यक्ष रूप से जो कहना था वो जाट, बिश्नोई, सरदार और मुस्लिम जाति के लिए था। तो मैं इनको आपके माध्यम से इनको और इन जैसे लोगों को एक कड़ी चेतावनी भी दूंगा और सलाह भी दूंगा कि हनुमानगढ़ के लोगों को बांटने का काम न करें। प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है हनुमानगढ़ के लोगों का आपस में। चुनाव तक ये अपनी बात चुनाव तक सीमित रखते हैं, चुनाव के बाद में आपस में प्रेम और भाईचारा से रहते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट ये लोग भी एक दूसरे की शादी ब्याह और गमी में शरीक होते हैं। किसी भी धर्म के लोग हों आपस में शरीक होते हैं। इनको बांटने का प्रयास न करें। आपको हनुमानगढ़ के विकास के लिए लोगों ने 5 साल का समय दिया है, उनको बांटने का काम न करके विकास के रूप में ध्यान दें। सामाजिक समरसता न्याय मंच के राम प्रताप उर्फ प्रकाशनाथ भाट ने बताया कि मूल ओबीसी की बैठक जांगीड़ सुथार धर्मशाला में हुई थी। इसमें विधायक की ओर से जो बयान दिया गया है वह मूल ओबीसी की ही पीड़ा थी, मूल ओबीसी की ही भाषा थी। लेकिन जाट समाज इस विषय को बेवजह यह कहकर उछाल रहा है कि भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास विधायक की ओर से किया जा रहा है, जबकि असल में भाईचारा बिगाड़ने का काम जाट समुदाय खुद कर रहा है। जब जाट छात्रावास के नजदीक की जगह पर जाट समाज ने कब्जा करने का प्रयास किया था, तब इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि विधायक 35 बिरादरी का है, जबकि इन्होंने खुद की जाति को खुद ही अलग कर लिया था। मूल ओबीसी की बैठक 28 तारीख को जांगीड़ सुथार धर्मशाला में रही, जिसमें जो विधायक जी ने बोला है वो मूल ओबीसी की ही पीड़ा थी, मूल ओबीसी की भाषा थी जो उन्होंने बोला है। अब रही बात, जाट समुदाय इस प्रकार से इस विषय को उछाल रहा है भी भाईचारा बिगड़ रहा है। भाईचारा बिगाड़ने का काम जाट समुदाय खुद कर रहा है। आपने सुना होगा जाट छात्रावास के पास जो जगह थी उस पे इन्होंने जब कब्जा करने का प्रयत्न गया था और उसमें 100, 200, 500 लोग ये इकट्ठे भी हुए थे, तब इन्होंने साफ शब्दों में ये कहा था विधायक 35 बिरादरी का है, जबकि इन्होंने खुद की जाति को तो खुद ही अलग कर लिया था। मूल ओबीसी या सामाजिक समरसता न्याय मंच ने सामाजिक समरसता का भाव ही सदैव रखा है। जाट समाज को सदैव बड़ा भाई का रूप दिया है, बड़ा भाई माना है। हम सब ने सदैव ये प्रयास किया है कि हमारा सामाजिक सौहार्द कभी ना बिगड़े। और ये जाट समाज जो है आज इस तरीके से लगा हुआ है। आज देख लीजिए आप, 2 लोगों को उनको लेकर के जो मुस्लिम की बात कर रहे थे या वो जट सिख की बात कर रहे थे, वो तो वैसे ही ऑलरेडी अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक कैटेगरी के अंदर है, तो उनका विरोध वैसे ही नहीं बनता। रही बात हमारे हक और अधिकारों की, तो हमारे हक और अधिकारों पर कुठाराघात कैसे हुआ, समय समय पर हमने अवगत करवाया। अगर ये लोग हमारे बड़े भाई की भूमिका अदा करते तो पिछले 25 वर्षों से हम लोग जो है मूल ओबीसी की पीड़ा जो है उसको उठाए हुए साथ में लेकर के चल रहे हैं। सदैव हमारे धरने प्रदर्शन होते रहे हैं, हम संघर्ष करते रहे हैं। सरकार को, वर्तमान सरकार को, पूर्व सरकार को, सभी को समय समय पर अवगत करवाया है। आज तक किसी भी जाट बड़े नेता ने कभी सामने आकर के ये नहीं कहा कि ये इनको इनका हक और अधिकार है, ये अधिकार इनको मिलना चाहिए। हम भाईचारा कायम रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हमारी आने वाली पीढ़ी और जो वर्तमान पीढ़ी है उनको इनका चारा तो नहीं बनने देंगे। और हमारी जो मांग थी, हमारी मांग ये थी जो सक्षम जातियां हैं उनको या तो ओबीसी से बाहर किया जाए या ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए, इसको एबीसी 3 कैटेगरी में बांट दिया जाए। हमारा कोई दूसरी मांग ही नहीं है। हमने तो यहाँ तक कहा भी इनका जितना भी हक अधिकार जो इनको देना चाहते हैं उसको एक अलग कैटेगरी दे करके इसको इनका हक अधिकार दें। हम इसी विषय को लेकर के आगामी जो रणनीति तय करने के लिए हम संपूर्ण मूल ओबीसी के समाजों को आगामी बैठक के अंदर बुला करके इसमें जो भी होगा वो निर्णय लेंगे। निर्णय के साथ साथ अगर ये लोग इस मामले को ज्यादा बढ़ाते हैं तो फिर हम इस प्रकार से इनको जो है, इन्होंने जो इस प्रकार के जो परिणाम इन्होंने सामने लाए हैं, इनको तो चाहिए हाडा रोडी से लेकर के राष्ट्रपति तक इनका बनना चाहिए। लेकिन कभी भी इन्होंने चल करके ये नहीं कहा भी आप दूसरी जातियों को भी आगे लाएं, दूसरी जातियों को भी आगे बढ़ाएं, उनके भी मान सम्मान की बात करें,
उनके हक अधिकारों की बात करें, कभी भी जाट समाज के बड़े नेता ने कभी नहीं कहा है। ये तो उल्टी का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। ग्राम पंचायत 2 के एनजे को नगर परिषद में शामिल करने का विरोध लगातार जारी है। इसको लेकर ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत 2 के एनजे बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को भी ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में संघर्ष समिति के शेर सिंह शाक्य, रणवीर, शीशपाल, लालचंद, करण वर्मा, साधु सिंह ने कहा कि ग्रामीण 2 के एनजे ग्राम पंचायत को नगर परिषद में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। 2 के एनजे ग्राम पंचायत इसी योजना में करीब 3 साल पहले बनी है। करीब 35 से 40 लाख रुपए की लागत से पंचायत भवन का निर्माण हाल ही में हुआ है। इसके अलावा सड़क, नाली सहित कई विकास कार्य हुए हैं, लेकिन कुछ राजनेताओं के कहने पर ग्राम पंचायत 2 के एनजे को नगर परिषद में शामिल किया गया है। 2 के एनजे पंचायत का परिसीमन हटाना पड़ेगा। 2 के एनजे पंचायत को नगर पालिका से हटाना पड़ेगा। 2 के एनजे ग्राम पंचायत को नगर पालिका से हटाना पड़ेगा। 2 के एनजे ग्राम पंचायत संघर्ष समिति जिंदाबाद। 2 के एनजे ग्राम पंचायत संघर्ष समिति जिंदाबाद। 2 के एनजे पंचायत को नगर पालिका से हटाना पड़ेगा। पंचायत को नगर पालिका से हटाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 के एनजे में 80% आबादी मजदूर वर्ग से है। प्रत्येक घर में 1 या 2 व्यक्ति मनरेगा में मजदूरी करते हैं। ग्राम पंचायत के नगर परिषद में शामिल होने के कारण मनरेगा योजना बंद हो जाएगी। शहर में राज्य सरकार की योजना नाम मात्र की चल रही है। शहरी क्षेत्र के मनरेगा मजदूरों को आज तक मजदूरी का भुगतान ही नहीं हुआ। इसके अलावा शहर में अलग अलग तरह के टैक्स वसूले जाएंगे जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति वहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए ग्रामीण ग्राम पंचायत को नगर परिषद में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत 2 के एनजे को नगर परिषद में शामिल करने से पहले जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को ग्रामीणों की राय जाननी चाहिए थी। ग्रामीणों से नहीं पूछने के कारण उनमें आक्रोश है। जनता की ओर से चुने हुए जनप्रतिनिधि भी आज उनके साथ आकर नहीं खड़े हो रहे। उन्होंने जनता को बेसहारा छोड़ दिया। तरीका अपनाया जा रहा है भाई, एक बारी में फोटो को आके पूछ लेंगे हो भी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਗੱਲ 2 के एनजे को जो हाल ही में पिछली योजना पिछली सरकार ने इसको काफ़ी संघर्ष करके नई पंचायत बनाई थी और करीब 60-65 लाख रुपए की लागत से जो पंचायत भवन का निर्माण कराया था। यहाँ जो मिडिल स्कूल था उसको उच्च माध्यमिक विद्यालय बनवाया था और यहाँ पे पशु चिकित्सालय मंजूर कराए, 2-3 सड़कें बनवाई। उन सभी को नज़रअंदाज करते हुए बिना गांव वासियों से कोई राय मशवरा किए सिर्फ चंद लोगों के कहने पे इसको नगर पालिका में सारी सुविधाएं हैं, सड़कें बनी हैं, नालियां बनी हैं और जो हो सकता था इन 3 वर्षों में पंचायत के रूप बेहतर कहा जा सकता है कि बेहतर हुआ है। 2 साल कोरोना काल के निकले हैं, आने वाले समय में इसका है। अभी कुछ जो राजनेता हैं जो राजनीति करते हैं उन लोगों के कहने से 2 के एनजे पंचायत को नगर पालिका में शामिल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 के एनजे पंचायत में 80% आबादी जो है वो मजदूर वर्ग की है। हर घर से 1 या 2 आदमी मनरेगा में जाता है। जैसे ये नगर पालिका में जाएगी, एक तो ये क्योंकि केंद्र की योजना है ये बंद हो जाएगी और मुख्यमंत्री की जो योजना वहाँ चल रही है वो नाम मात्र चल रही है। पिछली वर्ष भी गहलोत के समय में 125 दिन दिए थे, उनकी पेमेंट भुगतान आज तक भी मनरेगा को हुआ नहीं है, तो एक बड़ा नुकसान होगा। उसके बाद में जो स्थायी शुल्क है, बिजली के बिल हैं और यहाँ जो वो टैक्स वसूली करेंगे वो यहाँ का इस 2 के एनजे पंचायत का जो दिहाड़ी करने वाला मजदूर है जिसको एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं जिसमें 3 दिन भी मजदूरी उसको मिलती नहीं, तो वो अपने घर का खर्चा, अपने बिजली के बिल, पानी के बिल, अन्य जो वो टैक्स लगाएंगे वो भर नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा विरोध है कि कम से कम 2 के एनजे पंचायत के नुमाइंदों से, जनता से बात तो उन अधिकारियों को करनी चाहिए थी, उन नेताओं को करनी चाहिए जिन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि 2 के एनजे को उसमें शामिल किया जाए। ये जो इनका मंशा है कि शहर में बेचने वाली जमीन भूमाफिया जो है उन्होंने पूरा शहर बेच दिया। वो जो चमक चांदनी दिखा रहे लोगों को, समझ बाग दिखा रहे हैं, वो पूरा शहर बेचकर वो डकार गए। अब उनके पास आने वाली योजना के लिए कोई जमीन शहर में बिकाऊ नहीं है। लोगों के प्लाट तो बेच नहीं सकते, उनकी कोठियां नहीं बेच सकते। तो ये जो रकबा राज की जमीनें पंचायती राज में पड़ी उनकी गिद्ध की तरह पैनी निगाह। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर 11 सूत्री मांग पत्र के पक्ष एवं श्री खेमराज समिति की रिपोर्ट के विरोध में 7 फरवरी को कर्मचारी जिला स्तर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान खेमराज
समिति की रिपोर्ट की होली भी जलाई जाएगी। अखिल कर्मचारी महासंघ की काफी मांगे हैं जो पिछले काफी समय से पेंडिंग चल रही हैं। उन मांगों के संबंध में जैसे खेमराज कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, उसमें कर्मचारियों को कुछ भी नहीं हाथ लगा है। इसके अलावा और भी बहुत सी मांगे हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं, जिसके विरोध स्वरूप अखिल कर्मचारी महासंघ 7 व 8 तारीख को 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगा और खेमराज कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी होली जलाई जाएगी। गिरदावरी ऐप में संशोधन करने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत पटवारियों का सामूहिक कार्य बहिष्कार व धरना प्रदर्शन गुरुवार को 17वें दिन भी जारी रहा। पटवारियों ने राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले गुरुवार को भी जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना देकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों की ओर से 5 फरवरी को राजधानी जयपुर में रैली निकाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बावजूद भी सरकार नहीं जागी तो पटवारियों को विधानसभा घेराव का कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पे हम संपूर्ण राजस्थान में प्रत्येक जिला उपखंड पर, तहसील पर प्रत्येक पटवारी द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। 13 जनवरी से लगातार आज दिनांक तक जारी है। आज हमारी मुख्य मांग है गिरदावरी ऐप में संशोधन और दूसरा है डीपीसी वगैरह, और तीसरी मांग है जितनी भी आज दिनांक तक वेतन विसंगति है उसको आज दिनांक तक सरकार ने दूर नहीं की है। तो इससे हमारा उग्र आंदोलन है और आगामी कार्रवाई है 5 फरवरी को जिला जयपुर के अंदर हमारा आंदोलन है, वहाँ रैली निकाली जाएगी, उग्र आक्रोश होगा और हमारा सरकार के प्रति भी पूर्ण रूप से आक्रोश है। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित हैं। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए करने तथा मनरेगा मजदूरों मेटों का बकाया भुगतान अतिशीघ्र करवाने की मांग के संबंध में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले मनरेगा मजदूरों ने गुरुवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। आज मनरेगा मजदूरों व मेटों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय खेत मजदूर द्वारा यहाँ सीओ साहब को ज्ञापन देने के लिए आए, जिसमें मुख्य बात यही है कि पिछले 3 पखवाड़ों से मनरेगा मजदूरों के पैसे पूरी पंचायत समिति में नहीं आए, 7 पखवाड़ों से मेटों के नहीं आए हैं और आवास से जो वंचित है, इसमें जो धांधली चल रही है उसको रोका जाए और जो वास्तव जरूरतमंद है उसकी जांच कर और उनको आवास, प्रधानमंत्री आवास का फायदा दिया जाए, भूमिहीनों को जमीन दी जाए, नरेगा कार्यस्थल के ऊपर जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए और 259 रुपये जो मजदूरी कर रखी है, हमारा मानना है कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि उसको 400 रुपये मजदूरी की जाए। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम आए थे। इसके साथ साथ हमारा ये कहना है कि करणपुरा पंचायत है जो भादरा पंचायत समिति की है, वहाँ का जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो लगातार फर्जी मस्टोल निकाल रहा है, जिसकी शिकायत हमने पूर्व में की थी, उसकी कमेटी भी बनी लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने इस संबंध में एक क्लिप भी दिखाई है, ऑनलाइन मस्टोल भी अफसरों को दिखाया है कि ये देखो जिसमें राम प्रताप सिंह ये नाम है और उस फोटो देखने पर एक भी व्यक्ति की फोटो नहीं है, सारी महिलाएं हैं। ये फर्जीवाड़ा है। 100 के करीब ऐसे मस्टोल हैं जो पूरे साल में ऐसी तरह की। मनरेगा के अंदर भादरा पंचायत समिति जो फर्जीवाड़ा चल रहा है
उसकी मांग को लेकर के आज सीओ साहब से मिले हैं हम। हालांकि सीओ साहब तो नहीं मिले, लेकिन ज्ञापन दिया है उनको। पूरी भादरा तहसील के अंदर सिर्फ राजनीतिक भेदभाव के चलते हुए जिन्होंने वोट नहीं दिए उनको बस वो मैट से हटाया जा रहा है, ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है, और जिन्होंने वोट दिए उनके साथ मिलकर के बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। 49 पंचायतों के अंदर ये मान के चलो कम से कम 5000 नाम फर्जी चलाए जा रहे हैं, जिसमें सीधी वीडियो मिली हुई है। पूरा का पूरा ताम झाम जुटा करके डेली हजारों रुपए का गबन किया जा रहा है। उसकी मैंने सीओ साहब के सामने एप्लीकेशन लगाई है। इस मामले की जांच करके आप कार्रवाई करो, जो भी गबन कर रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गुरुवार को टाउन की ज्ञान सिंह कॉलोनी स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। इसमें कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीदी दिवस के रूप में मनाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत में कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बापू के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि बापू ने पूरे देश को प्रेम, सर्वधर्म समभाव के साथ जीना और सत्य के लिए लोगों को लड़ना सिखाया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहीद दिवस पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस जन के परिवारजनों के साथ 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जैसा कि हम सबको पता है, इस देश को आजाद कराने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान था और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की आरएसएस के नथुराम गोडसे व 2 अन्य लोगों द्वारा बिरला भवन में जो प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, उनकी 3 गोली मारकर हत्या कर दी। और उस हत्या के पीछे आरएसएस की सोच ये थी कि देश के विभाजन में महात्मा गांधी जी का था, लेकिन जबकि महात्मा गांधी जी ने इस देश हित के अंदर जो फैसले किए और जो सत्याग्रह का आंदोलन चलाया और जो अहिंसा का जो मंत्र दिया, वो आज विश्व के अंदर राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध है। और जिस राष्ट्रपिता ने अहिंसा का मंत्र दिया, वही राष्ट्रपिता अहिंसा का शिकार होकर और इस देश के लिए कुर्बान हो गया। आज मैं हमारे कांग्रेस परिवार की तरफ से महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज देश के अंदर जो हालात हैं, वो पुनः जिस तरह के उस टाइम इन्होंने हालात बनाए थे आरएसएस के लोगों ने, आज पुनः वो देश को विभाजन की तरफ ले जाना चाहते हैं, जातिवाद धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। तो हम कांग्रेस परिवार के लोग आज ये संकल्प लेते हैं कि विपक्षी पार्टियों के मंसूबे हम किसी भी तरह से कामयाब नहीं होंगे। नोहर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत एक कार्यशाला का आयोजन यहां पंचायत समिति के विवेकानंद कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। प्रधान सोहन ढी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में अनेक जनप्रतिनिधियों व नागरिकों ने भाग लिया। बिजली विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में उपस्थित जनों को अधिक से अधिक सोलर प्लेट लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। आज प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की जानकारी देने के लिए यहाँ हमारे विवेकानंद हॉल में अंदर जनप्रतिनिधियों की और कर्मचारियों की बिजली बोर्ड के एक्शन साहब आए, उसकी जानकारी देने के लिए एक बैठक रखी गई। जिस तरीके से कार्यशाला चली और जो जानकारियाँ उपलब्ध करवाई, उससे मैं आपके माध्यम से आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जिन लोगों का भी 2,500-3 हज़ार से ऊपर का बिल आता है, वो सारे लोग इस योजना से जुड़ें। 3 किलोवाट तक का सोलर लगवाएं। 1 किलोवाट का लगवाते हो 30,000 की आपको सब्सिडी मिलेगी, 2 किलोवाट की 30 से 60,000
और 3 किलोवाट की 78,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। मोटा मोटी 78,000 रुपये का आप अगर 3 किलोवाट का सोलर लगाते हैं तो 1.25 लाख रुपये जेब से लगाने पड़ते हैं। तो 1.25 लाख रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। 3 या 4 साल के अंदर वो पैसा पूरा हो जाता है। उसके बाद में आपके बिजली जो जल रही है घर में वो फ्री होगी। तो ये बहुत बड़ी योजना है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो हमारी बिजली जो कोयले से बन रही है, जो प्रदूषण फैल रहा है, उस पर लोड घटेगा, जिससे वो प्रदूषण भी कम होगा और मुफ्त बिजली मिलेगी। इसकी जानकारी तमाम सरपंचों को कार्यशाला में बैठा के दी गई और ये उनसे निवेदन किया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार अपने गांव के क्षेत्र में करें और हर सरपंच कोशिश करे कि 5-5 सोलर पैनल उनकी पंचायत। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो लगभग 2 घंटे की कार्यशाला हुई। इसमें सौर ऊर्जा से संबंधित सभी पहलुओं पर जानकारियां दी गई। हमारे जनप्रतिनिधिगण, सारे नौर के सारे सरपंच महोदय और पार्षद महोदय सब आमंत्रित थे और आम नागरिक भी जो भी सोलर प्लांट लगाने के इच्छुक सब आमंत्रित थे। और सभागार जो पीछे आप देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद सभागार पंचायत समिति नौर में इसमें आयोजन किया गया। बड़ा अच्छा आयोजन रहा, जनप्रतिनिधियों की बड़ी अच्छी भागीदारी रही। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जो जानकारियां देनी थी दी। सभी प्रधान जी और उनके साथ के सरपंचों ने बहुत उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। सर्व समाज की बैठक जाट समाज भवन से हुई, जिसमें सभी समाजों के सदस्यों ने एक मत से हनुमानगढ़ के निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल द्वारा जाति विशेष के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उपस्थित सभी समाज के लोगों द्वारा बयान की कटु आलोचना और निंदा की गई। उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां सभी समाजों का आपसी भाईचारा और प्रेम की जो मिसाल है, उसको खराब कर सौहार्दपूर्ण माहौल को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए खराब करने का काम किया जा रहा है। आज यहाँ विश्वकर्मा खाती सुधार धर्मशाला में मूल ओबीसी की तरफ से जो मीटिंग पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं, वो अपने स्तर पर सभी जो विधायकगण हैं, चाहे वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, अपनी जो मूल ओबीसी की समस्याएं हैं उनके प्रति जो भी ज्ञापन देने की जो यहाँ परिचर्चा की गई, उसमें सब शामिल हुए हैं। मैं भी यहाँ आया हूँ और मैं भी मूल ओबीसी से हूँ। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान में जो मूल ओबीसी के साथ जो राजनीतिक तौर पे अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ विधानसभा में सभी विधायकगण अपने स्तर पर आवाज़ उठाएं, ताकि आगे चलकर मूल ओबीसी के जो आरक्षण जो खाया जा रहा है अलग अलग तरीके से, वो आरक्षण हमें मिले, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें। इस संबंध में हमने यहाँ बैठकर चर्चा की। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।